हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। नेपाल से एक और न्यूज़। पेंडेमिक से बुरा हाल हुआ है शेरपा विडोज का। वो शेरपास जो कि हमेशा मदद करते हैं ट्रैकर्स की, और जो माउंटेनियर्स हैं उसके बीच कई बार जो शेरपा होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसी ही दो विडोज, निमा डोमा शेरपा और फुर्दिकी शेरपा, ये इनकी एक ग्लोबल हेडलाइंस बन गई थी। खासतौर से जब उन्होंने 8,850 मीटर ऊंचे माउंटेन पे लास्ट ईयर, देखा जाए तो उसकी चोटी के ऊपर चढ़ गई थी, यानी कि एवरेस्ट। मकसद था कि अवेयरनेस लेके आया जाए, और अवेयरनेस इसलिए था कि नेपाल के अंदर जो खास तौर से शेरपास की जो विडोज हैं उनको अच्छे ढंग से ट्रीट नहीं किया जाता है, और इस ओर उन्होंने अपना ध्यान खींचा था। दूसरी ओर अब हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि वहाँ पे करीब करीब 2 लाख लोग नेपाल के अंदर एज ए गाइड, पोर्टर, स्टाफर, सपोर्ट स्टाफ, वो दरअसल जो 14 बड़ी माउंटेन चोटियां हैं वहाँ पे जो उनके सारे के सारे माउंटेनियर्स आके दुनिया से ऊपर जाते हैं उन चोटियों पे, वो उनके लिए एक तरह से गाइड का काम करते हैं, सपोर्ट का काम करते हैं। वहीं से उनको इनकम होती है, उसी से वो लोग अपना घर चलाते हैं। तो ये 2 लाख लोग ऑलमोस्ट 10 लाख लोगों को सपोर्ट करते हैं रोजी रोटी के लिए। ये जो दो लेडी जो वहाँ पे चढ़ी थी, वहाँ पर खासतौर से नीमा डोमा और फुर्दी की, उनका एवरेस्ट पे जाने का मकसद ये था कि नेपाली सोसाइटी, जो कि बहुत उस पर लिखा, रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेशन करती है विडोज के साथ और बहुत कंजर्वेटिव है। उनका कहना है कि अब ऐसे हालात में हम बच्चों को कैसे लुक आफ्टर करें, कैसे पालें। इन दोनों के हस्बैंड्स की मौत 2013 और 2014 के जो एक्सपेडिशन थे उसके दौरान में हो गई थी, और उसके बाद से ये अपने आप ही ये सब, क्योंकि इनके अंदर स्टेमिना काफ़ी होता है, गॉड गिवन स्टेमिना होता है पहाड़ों में इन रह के, तो ये हमेशा से उनकी मदद करती आई, अपनी रोजी रोटी चलाती है, और साथ में कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने बच्चों को भी ये पालते आए हैं। अब इनकी बिगेस्ट वरी ये है कि अब आज के हालात में हम सरवाइव कैसे करें। सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है। टूरिज्म सेक्टर आंखें खोलकर देख रहा है कि सरकार कुछ मदद कर दे, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं आ रही है। और ऐसे हजारों लाखों लोग जो कि टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हैं, खास तौर से माउंटेनियरिंग के साथ जुड़े हैं, पोर्टर्स हैं, गाइड्स हैं, शेरपा, सपोर्ट स्टाफ, उनके भूखे मरने की नौबत आ गई है। अब उनके बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो अल्टीमेटली होगा क्या। ये एक किस्म से देखा जाए तो एक बहुत बुरे हालात हैं। और उसमें ख़ास तौर से विडोज़ के बारे में जो लिखा हुआ है कि विडोज़ आर जनरली एक्सपेक्टेड टू मॉर अंटिल दे डाई इन साउथ एशिया, यानी कि वो तब तक शोक मनाते रहे जब तक उनकी खुद की मौत नहीं हो जाती। ये एक जो रिपोर्ट है वो दुख देने वाली है एक्चुअली। कहीं ना कहीं मतलब आई फील पेन कि वो कंजर्वेटिज्म जो सोसाइटीज़ के अंदर होता है, साउथ एशिया के अंदर है, इंडिया में भी है, ये बहुत खतरनाक है। कहीं ना कहीं एक ओपन व्यू को लेने की ज़रूरत है, और लोगों को अपनी जो डिग्निटी है, रिस्पेक्ट है, वो वापस देने की ज़रूरत है। ये हालात हैं, रिपोर्ट थी, और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि ये हमारे समाज से जुड़ी है, सोसाइटी से जुड़ी है, जिसको हम कई बार अनदेखा कर देते हैं या उनको देखकर आंखें बंद कर लेते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। फीडबैक दीजिएगा।